गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील जैन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 11th के सिलेबस के बारे में बात करी थी कि क्लास 11th में कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से उसके लेसन्स हैं, और इस साल जो ये नई बुक्स पिछले साल से चली है एनसीईआरटी की बुक्स, इनको हमें कैसे पढ़ना है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लेसन राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के बारे में। यह है आपका फर्स्ट लेसन, फर्स्ट बुक का। फर्स्ट बुक जो है राजनीतिक सिद्धांत, उसका फर्स्ट लेसन है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। आज के इस लेसन में हम ये 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी 4 टॉपिक्स में इस पूरे लेसन में हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजनीति क्या है। राजनीति के बारे में हर व्यक्ति की अलग अलग राय है कि राजनीति क्या है, तो डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक पर आज के इस वीडियो में। उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, और फिर तीसरा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, और चौथा टॉपिक है हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोज में। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। ये उन्नी मुन्नी के किरदार हैं, जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बात करी थी कि ये जो एनसीईआरटी की बुक्स है इसमें ये उन्नी मुन्नी के जो किरदार हैं ये भी बड़े रोचक हैं। ये तरह तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने रखते रहते हैं ताकि हमारी जिज्ञासा भी शांत होती रहे। और आप लोगों से भी मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं इनको पढ़ने का अलग तरीका है। यानी आपको इनको रट्टा नहीं मारना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको याद नहीं करना है, एक एक पॉइंट्स आपको ऐसे रटना नहीं है। आपको इन लेसन्स को पढ़ना है। इसमें काफ़ी डीपली डिस्कस किया जाता है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिस्कस होता है। तो उन सब डिस्कस में, उन सब चर्चाओं में आपको शामिल रहते हुए अपनी समझ बनानी है कि उस टॉपिक के बारे में आपका खुद का विवेक क्या कहता है, आपकी खुद की समझ क्या कहती है, आपके खुद के विचार आप क्या बना पाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। तो मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि ये जो एनसीईआरटी की बुक्स है इनमें कोई टॉपिक्स नहीं है कि पॉइंट इस अलग अलग पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को आपको याद करना है, रटना है, ऐसा नहीं है। तो प्रत्येक टॉपिक्स पर आप अपनी समझ बनाते चलें, समझते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। मनुष्य, जैसा कि आप सबको पता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये अरस्तु की परिभाषा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज के बिना नहीं रह सकता है। अगर वो समाज के बिना रहता है तो निश्चय ही वह या तो देवता है या दानव है। तो ये बिल्कुल परिभाषा जो है ये बिल्कुल सटीक बैठती है। मनुष्य 2 मामलों में अद्वितीय है। अद्वितीय यानी बिल्कुल अलग है, सबसे हटकर है। अब वो किन मामलों में? सबसे पहले तो उसके पास विवेक होता है, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, सजीव प्राणी हैं, उन सभी में केवल मनुष्य ही वो व्यक्ति होता है जिसके पास विवेक होता है। विवेक का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता, और वह अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता भी उसके पास होती है। यानी जो उससे विवेक होता है, जो वो कुछ सोचता है, समझता है, उसको वो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो उन्हें व्यक्त करने की योग्यता भी रखता है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। यानी भाषा का प्रयोग भी कौन करता है? मनुष्य। और वो भाषा के द्वारा अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करता है, एक दूसरे को व्यक्त कर सकता है। यानी देखिए, बाकी सब चीज़ों में जानवर, चाहे गाय, बैल, भैंस, बकरी, विभिन्न तरह के जितने भी सैकड़ों, हजारों, लाखों जानवर इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, और उन सभी में सभी क्रियाएं सामान्य रूप से समान होती है। जैसे खाना, पीना, सोना, प्रजनन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मनुष्य ही एक वो व्यक्ति है जिसमें विवेक होता है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, भाषा के प्रयोग के द्वारा अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों को साझा कर सकता है, यानी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वां पहलुओं में होती है। ये कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है। कौन? मानव। मनुष्य जो है वो
क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है, इसलिए वो कुछ बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है। जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, यानी जिस समाज में वो रहता है उस समाज की बेहतरी के लिए भी वो हमेशा सोच विचार करता रहता है कि समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, सरकार है तो उसकी जरूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, और सरकार की अगर जरूरत है, मान लीजिए सरकार, पहली बात तो कि क्यों है, और अगर है तो उसका सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, राजसत्ता यानी सरकार की, यानी सरकार की अपने नागरिकों के प्रति क्या कोई जवाबदारी होती है, देनदारी होती है, और होती है तो क्या होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है, यानी हम समाज में रहते हैं और समाज के जो विभिन्न व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनके प्रति भी क्या हमारे कोई जिम्मेदारियां बनती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में मनुष्य क्या करता है, सोच विचार करता है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यानी ये सब जो विचार मनुष्य के मस्तिष्क में आते हैं, जो वो कुछ ये सोचता है, इन सब की जांच पड़ताल कौन करता है, राजनीतिक सिद्धांत, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पूरी की पूरी बुक हम पढ़ने वाले हैं इस 11th क्लास में, राजनीतिक सिद्धांत। यानी बात ये आती है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो ये उन सब चीजों के जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इस तरह के प्रश्नों की जांच पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले, यानी राजनीतिक जीवन में जो संचार पैदा करने वाले हैं, जो टॉपिक हैं, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, इस प्रकार के मूल्यों के बारे में वो एक सुव्यवस्थित रूप से विचार हमारे सामने रखता है। कौन, राजनीतिक सिद्धांत, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यानी ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी जो अवधारणाएं हैं, इनके खुद के अर्थ और महत्व तो व्यक्त करता ही है, इनसे जुड़ी हुई जो अन्य अवधारणाएं हैं उनके अर्थ और महत्व को भी व्याख्या करता है। ये अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर, यानी पुराने अतीत और वर्तमान के जो प्रमुख राजनीतिक चिंतक हैं उनको सेंटर में रख के, केंद्र में रख के, उनको ध्यान में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को ये स्पष्ट करता है। ये विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है। यानी आम जनजीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, विद्यालय है, दुकान है, बस स्टैंड, ट्रेन, सरकारी कार्यालय, इनमें क्या स्वतंत्रता और समानता क्या वास्तविक रूप से देखी जाती है, तो इन सब चीजों की वास्तविकता की परख भी कहाँ से देखने को मिलेगी हमें को, राजनीतिक सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे। और आगे जाकर ये देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनको परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में, देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो पढ़ते हैं हम, राजनीतिक सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे उसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। यानी ये जो विचार हमारे मन में उठते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये जो सारी चीजें, इन प्रश्नों के जो तर्क संगत ढंग से सोचने की एक व्यवस्थित सोच हमारे को ये देते हैं। कौन, राजनीतिक सिद्धांत। तो इन सब चीजों का और राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का ये प्रशिक्षण देता है। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। यानी सबसे पहले तो कि राजनीति क्या है। जब हम टोटली राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो राजनीति है क्या है, और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीति क्या है। ये इधर साइड में ये कुछ बॉक्स बने हुए हैं, इनको भी आप ध्यान में रखते चलें। ये वाद विवाद संवाद, यानी आपस में आपको डिस्कस करना है कि राजनीति क्या है। तो आपने देखा होगा, अब देखिए राजनीति क्या है, इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम अपनी राय कैसे
बनाते हैं। जैसा हमारा माहौल होता है, जैसा हम देखते हैं, वैसी ही हमारी ओपिनियन बन जाती है, वैसी ही हमारी राय बन जाती है। तो राजनीति के मामले में भी ऐसा ही है कि आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग जो हैं अथवा राजनीतिक पदाधिकारी, वो कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है, यानी उनके लिए ये क्या है, एक जनसेवा का कार्य है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग, राजनीति से जुड़े अन्य लोग जो राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षों को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं, यानी अन्य लोग जो हैं जो राजनीति से जुड़े रहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो राजनीति को एक दांव पेच समझते हैं और अपनी आवश्यकताओं, राजनेताओं से, राजनीति से जुड़े रहकर वो अपनी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चक्र में वो लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। यानी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कभी कोई भी होता है तो हम क्या कहते हैं कि यही तो राजनीति है। यानी वो उन लोगों के लिए क्या है कि जो राजनेता लोग जो कर रहे हैं वही राजनीति है, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे करते हुए और बड़े बड़े दावे करते हुए, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते हुए, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत, निष्ठुरता यानी बिना किसी दया भाव के उसमें लीन रहते हैं, वो निजी या सामूहिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो क्या करेंगे, वे राजनीति का संबंध किससे जोड़ने लग जाते हैं कि ये सब घोटालेबाज हैं, ये सब गंदे हैं, ये सब बेईमान हैं, चोर हैं, ऐसा वो मानने लग जाते हैं। जैसा हम देखेंगे वैसा ही हम मानेंगे। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। यानी जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम सोचते हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, यानी कोई क्रिकेटर है, उसका टीम में नंबर नहीं आ रहा है और वो टीम में बने रहना चाहता है, तो टीम में बने रहने के लिए वो इधर उधर से दाव पेच लगाएगा, जोड़ तोड़ करेगा। या दूसरा उदाहरण है, किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते हुए देखते हैं, यानी आपका जो कोई क्लास फेलो है और वो अपने पिता की कोई उसका राजनेता या कोई अप्रोच वाला है और उसकी वो दादागिरी दिखाता है, अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या कहते हैं कि वो गंदी राजनीति कर रहा है। क्या कर रहा है, गंदी राजनीति। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोहभंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। यानी जब ऐसी चीजें देखते हैं हम, घोटालेबाज, जोड़ तोड़ करते हुए, हिंसा करते हुए, गंदी राजनीति करते हुए, तो हमारी सोच क्या बन जाती है, हमारी सोच उसके प्रति नेगेटिव बन जाती है। और हम क्या हो जाते हैं, हम राजनीति से हताश हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत गंदी चीज़ है राजनीति तो, और हम क्या कहने लग जाते हैं कि मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है। अब देखिए आप, केवल हम जैसे साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे जो लाभान्वित होने वाले और विभिन्न राजनीतिक दलों को जो चंदा देने वाले जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी भी हैं, वो भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन किसको कोसते रहते हैं, राजनीति को कोसते रहते हैं। बाजार में आप जाते हैं, दुकान पर आप रेट करते हैं, महंगा बताते हैं, तो दुकानदार क्या कहता है, ये सब सरकार की नीतियां हैं, ये है सरकार की तरफ वजह से महंगाई बढ़ी है। तो ये सब चीजों के लिए लोग किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, राजनीति को। सिनेमा के जो कलाकार हैं, जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, वो भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हुए आपको नजर आएंगे फिल्मों में, किसी भी माध्यम से। अब ये अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं, यानी जैसे ही वो खुद भी राजनीति में शामिल हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता है बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे जो अभिनेता हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं, तो जैसे ही वो इसमें सम्मिलित होते हैं वैसे ही वे अपने इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है, यानी कोई तो अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है, तो इस प्रकार उनका आचार व्यवहार क्या है, बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, तो इस प्रकार हमारा विरोधी छवियों के लोगों से सामना होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है? जब हम इन सब सारी प्रक्रियाओं को देखते हैं, इन सारी गतिविधियों को देखते हैं और हमारे दिमाग में नेगेटिव विचारधारा बनती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या राजनीति एक अवांछनीय गतिविधि है, हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, हमें उससे अलग रहना चाहिए, क्या हमें उससे पीछा छुड़ाना चाहिए? या दूसरी तरफ
या ये इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय बनती है, आप खुद भी सोचिए, विचार करिए। थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके रोककर आप इस टॉपिक पर विचार कर सकते हैं, अपनी खुद की राय बना सकते हैं। अब देखिए आगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। यानी ये बहुत ही गलत चीज है। वैसे राजनीति बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इसको सही फेयर तरीके से करें तो बहुत अच्छी चीज है। आप इससे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं बदल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से लोग क्या करते हैं, एन केन प्रकारेण अपने निजी स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यानी हम इससे अलग नहीं हो सकते। सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता हमारे सामने नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। यानी बिना राजनीतिक संगठनों के, बिना राजनीति के सामूहिक निर्णयों के कोई भी समाज अस्तित्व में नहीं रह सकता। और जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। यानी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इन जरूरतों को पूरा करती। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है। यानी ये संस्थाएं हमें सिखाती है कि कैसे हमें संगठन के साथ रहना चाहिए, कैसे हम एक दूसरे से मिलजुल कर रह सकते हैं। यानी हमारे अधिकार हैं तो दूसरों के लिए वो कर्तव्य हैं। इन सब चीजों को वो हमें सिखाती है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब बात आती है कि सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं। ये राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि सरकार के क्रियाकलापों का जनता पर क्या असर पड़ता है, अच्छे और बुरे कार्यों का कैसा असर जनता पर पड़ता है। राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। यानी जो भी राजनीति के जो क्रियाकलाप हैं वो सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती है कि सरकारी राजनीति कर रही है, उसी को इन्वॉल्व होना है, उसी को सब कुछ करना है। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं, जो भी निर्णय लेती है, जो भी राजनीतिक स्टेप्स वो उठाती हैं, वह प्रासंगिक होता है क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। यानी सरकार के द्वारा उठाया हुआ प्रत्येक कदम, प्रत्येक की गई राजनीति वो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती हैं। यानी अगर एक अच्छी सरकार है और वो अच्छी नीतियां बनाती हैं, आर्थिक नीतियां, विदेश नीतियां, शिक्षा नीतियां, तो हमारे जीवन को वो उन्नत करने में सहायता कर सकती है। लेकिन अगर एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार है, वो लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। तो ये सरकार के द्वारा की गई राजनीति या राजनीतिक गतिविधियां वो लोगों के जीवन को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार क्या हो जाएंगे, बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीजें भी नहीं खरीद सकते हैं, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते हैं, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां अगर बनाती हैं तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, सरकार की नीतियों पर, सरकार के द्वारा की गई गतिविधियों पर, सरकार के द्वारा की गई राजनीतिक निर्णयों पर। तो राजनीतिक निर्णय जो हैं वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, आपको अपनी समझ बनाते हुए चलना है। इसमें कोई भी पॉइंट्स आपको याद रखने जैसे नहीं है, रटने जैसे नहीं है। आप समझते चलिए कि राजनीति क्या है। चूंकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगे जोड़ने के लिए। यानी अब हम क्या करते हैं, चूंकि सरकार के द्वारा जो स्टेप्स लिए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब हम क्या करते हैं,
हम सरकार के कामों में दिलचस्पी लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम उन कानूनों को, उन निर्णयों को अपने अनुकूल बनाने के लिए कि वो निर्णय कैसे बने, हमारे पक्ष में बने, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ संस्थाएं बनाते हैं, संगठन बनाते हैं और उन संगठनों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा हमारी मांगे वहां रखते हैं सरकार के समक्ष कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करे और हमारे अनुकूल नियम बनाए। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं, यानी सरकार कोई निर्णय करती है और हम उससे असहमत होते हैं या वो हमारे पक्ष में नहीं है, वो हमारे विपरीत है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं। हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। यानी ये सारे जो प्रश्न हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, हम इन सब प्रश्नों पर विचार करते हैं और एक तर्कसंगत हम हल ढूंढते हैं। निष्कर्ष ये है, यानी इतनी देर जो हमने पढ़ा राजनीति क्या है, कभी राजनीति जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम राजनीति के बारे में विचार बनाते हैं। गंदे लोगों को देखेंगे, गंदी राजनीति करते हुए देखेंगे तो गंदी हमारे नेगेटिविटी बन जाएगी, अच्छे लोगों को देखेंगे तो अच्छी। तो राजनीति क्या है, अच्छी भी है बुरी भी। तो निष्कर्ष ये है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं, यानी क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है, तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव होता है। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है, देखिए ये जनता से जुड़े हुए मैटर हैं, सभी से जुड़े हुए मैटर हैं, इसलिए हम राजनीति से दूर नहीं हो सकते चाह कर भी। तो जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने, देखिए आप किसको, सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। तो ये है राजनीति। तो राजनीति क्या है, इसके विभिन्न आयामों पर हमने चर्चा की है अभी तक और हमारे जो कंसेप्ट है उनको क्लियर किए हैं, हमारे जो विचार क्लियर किए हैं। इसी के साथ ये कुछ बॉक्सेस हैं, इनको भी आप देख लें। वाद विवाद संवाद, क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, तो इस पर आप अपनी राय बनाएं, डिस्कस करें, अपने खुद की सोच आप डेवलप करें कि क्या विद्यार्थियों के लिए राजनीति होनी चाहिए तो क्या उन्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए तो उन्हें किस प्रकार की राजनीति करनी चाहिए, क्या क्या काम वो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर आपको डिस्कस करना है। इसके अलावा आओ कुछ करके सीखें। इसको देखिए, राजनीति हमारे दैनिक जीवन पर किस तरह असर डालती है, ये भी आपको विचार करना है। अपने जीवन की एक दिन की घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। आप एक दिन सुबह से लेकर शाम तक की आपकी क्या क्या घटनाएं हो और कौन सी घटना किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करती है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। आओ अखबार वांचे, यानी अखबार भी आपको पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस विषय को पढ़ रहे हैं तो नित्य प्रतिदिन आपको अखबार पढ़ना चाहिए। तो वे कौन से मुद्दे हैं जो समाचारों के प्रमुख शीर्षकों के रूप में छाए हुए हैं, क्या आपको लगता है कि आपके लिए उनकी कोई प्रासंगिकता है, यानी जो समाचार पत्रों में जो मुद्दे छाए हुए हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए कोई ना कोई प्रासंगिकता रखते हैं। अब ये देखिए, ये कार्टून देखिए, ये कार्टून है, ये एक राजनेता बैठे हैं, ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये अंदर से एक लेडीज आती है और ये बच्चे को लेकर आती है साथ में। अब ये क्या कहती है, आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ये अपने पति को कहती है कि आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। क्यों? आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यानी आपके कामकाज को देखकर ये भी बिगड़ रहा है।
वह सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है। यानी तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये महिला क्या कहना चाहती है कि राजनीति क्या है, झूठ और धोखाधड़ी से काम करने वाली चीज़ है। तो आपकी इन चीज़ों का इस बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या हम ऐसा मानते हैं कि राजनीति एक झूठ और धोखाधड़ी से काम चलाने वाली चीज़ है? इस पर भी अपने विचारों को क्लियर करें आप। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है, क्योंकि हम प्रत्येक वीडियो में थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझेंगे और एक लेसन चूँकि बहुत बड़ा लेसन होता है और क्लास में भी हम उसको कम से कम 7-8 दिन में पूरा करते हैं, तो यहाँ भी हम कोशिश यही करेंगे कि थोड़ा थोड़ा टॉपिक लें लेकिन उसको अच्छे से समझें, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो आप प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए, एक एक टॉपिक को आप समझते रहिए। अगले वीडियो में हम इनसे आगे के जो टॉपिक हैं उन पर हम बातचीत करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, या हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ इसी चैनल पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। तो चलिए लेते हैं विदा आपसे। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।